जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। हे कृष्णा, अनंत आपका रूप, अनंत आपकी माया, अनंत आपका रूप, अनंत आपकी माया, मेरे माथे पर रहे बस आपके ही कृपा की छाया, मेरे माथे पर रहे बस आपके ही कृपा की छाया। दोस्तों, आज एक बार फिर से भगवान कृष्ण जी की कृपा से आपके लिए लेके आए हैं भगवान कृष्ण जी का ही एक नया अनमोल संदेश, जो आपकी ज़िंदगी बदलने में, ज़िंदगी के सही फैसले लेने में और लिए गए फैसलों को सही साबित करने में आपकी मदद करेंगे। बस उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें से केवल आपके लिए एक नंबर चुनना है। फिर देखिए आपके लिए भगवान कृष्ण जी का संदेश क्या है। बस संदेश सुनने के बाद, ये संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है तो इसे जीवन में उतारना भी जरूरी है, ये भूलिएगा मत। और जो भगवान कृष्ण के रास्ते पे चलता है उसकी हार तो कभी हो नहीं सकती, क्योंकि उसका हाथ तो साक्षात इस मुरली वाले ने थामा है। तो दोस्तों, मैं ये आशा करती हूँ कि आपने आपके लिए एक नंबर चुन लिया है। तो चलिए आज का संदेश क्या है ये भी जानते हैं। अभी जिन्होंने 235 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्ण क्या कहना चाहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहना चाहते हैं, अरे इस कलयुग में लोग बीपी के डर से नमक खाना छोड़ देते हैं, बीपी के डर से लोग नमक खाना छोड़ देते हैं, शुगर के डर से मीठा खाना तक छोड़ देते हैं, लेकिन मेरे डर से पाप करना और किसी को नीचा दिखाना कभी नहीं छोड़ते हैं। एक समय ऐसा था जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद एक समय ऐसा आया जिसमें तंत्र काम करते थे, फिर एक समय ऐसा भी आया जिसमें यंत्र काम करते थे, और आज इस कलयुग के इस समय में कितने दुख की बात है। आज तो बस केवल षड्यंत्र काम करते हैं, केवल षड्यंत्र काम करते हैं। इस कलयुग की बात ही निराली है। इस कलयुग में जब तक सच घर से बाहर निकलता है तब तक झूठ आधी दुनिया घूम लेता है, और ऐसे ही मतलब की दुनिया में तू रहता है। इसीलिए मैं तुझसे कहना चाहता हूँ कि इस षड्यंत्र में तू कभी फंसना मत और किसी को फंसाना भी मत। कोई कितना भी बड़ा षड्यंत्र क्यों ना कर ले, मेरे नजरों से वो बच नहीं सकता। किसी को मुझसे आस होती है, अरे मेरे भक्तों में से किसी को मुझसे आस होती है कि मैं देख रहा हूँ, लेकिन किसी को ये डर क्यों नहीं होता कि सच में मैं सबको देख रहा हूँ। हर किसी का दर्द, हर किसी की पीड़ा, हर किसी का संघर्ष और हर किसी का षड्यंत्र मैं हर बात बड़े गौर से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ वहाँ नहीं होता जहाँ मेरी प्रार्थना की जाती है, मैं सिर्फ वहाँ नहीं होता जहाँ मेरी प्रार्थना की जाती है, मैं तो वहाँ भी मौजूद होता हूँ जहाँ तुझसे गुनाह हो जाते हैं, जहाँ तुझसे गुनाह हो जाते हैं। इसीलिए मैं तुझसे कहना चाहूँगा, तू कभी षड्यंत्र के रास्ते पर चलने का सोचना भी मत। तू बस अपना कार्य कर, और कार्य करते समय अपने अच्छे कर्म कर। कर्म की सबसे सरल व्याख्या है, किसी भी आत्मा को तेरी वजह से कभी कोई दुख ना पहुंचे, यही नेक कर्म है। और तू ऐसे कर्म करता है, तू मेरे रास्ते पर चलता है, तो मैं भी तुमसे हर वक्त यही कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं तो हमेशा ही तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, अभी आगे जिन्होंने 335 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्ण क्या कहना चाहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहना चाहते हैं, अरे शांत रहो, एकांत में रहो, ज्यादा परेशान मत रहो। बस इतना सोचो, जिसने ये दुनिया बनाई है उसके सामने तेरी बड़ी सी बड़ी परेशानी कुछ भी नहीं है। अगर तेरे साथ तेरा ये कृष्ण है तो यकीन मान सब अच्छा ही होने वाला है। हाँ, लेकिन जरूरत होती है तो उस विश्वास की और सब्र की। मैं परीक्षा भी उसी की लेता हूँ जो मेरा परम स्नेही होता है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तू आखिर कितना और किस सीमा तक मेरा भक्त है। तेरी जिंदगी में जब तक सही चल रहा है तब तक ही तू मुझे याद करता है, या फिर तेरे जिंदगी में दुख आते हैं
तब भी तू मुझ पे उतना ही विश्वास करता है। अरे ये देखने के लिए ही मैं तेरी परीक्षा लेता हूँ, और जो मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होता है उसका जीवन तो मैं खुद संवार देता हूँ। जिंदगी में अगर कोई तकलीफ दे रहा है, सफलता पाने तक शांति से और धैर्य से काम लेना सीखो। तुम्हें अगर जिंदगी में कोई तकलीफ दे रहा है तो सफलता पाने तक शांति से और धैर्य से काम लेना सीखो। जहाँ तू धैर्य रख के जवाब नहीं देता, वहाँ मैं स्वयं भी जवाब देता हूँ, और जब मैं जवाब देता हूँ तो बेहतर से बेहतर भी तुझे मिल जाता है। तुमने किसी के लिए क्या किया इस बारे में तुझे स्मरण रहे या ना रहे चलेगा, परंतु तेरे लिए कौन कब खड़ा रहा इस बात का सदैव स्मरण रखना चाहिए। और इसी को कृतज्ञता कहते हैं, और जो कृतज्ञता को हमेशा व्यक्त करता है उसे तो मैं बस यही कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं तो हमेशा ही तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने 535 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्ण क्या कहना चाहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहना चाहते हैं, अरे अगर प्रहलाद जैसा तेरा विश्वास होगा, प्रहलाद जैसा तेरा विश्वास होगा, भिलनी जैसी तेरी आस होगी, द्रौपदी जैसी तेरी पुकार होगी और मीरा जैसा तेरा इंतजार होगा, तो तेरे इस कृष्ण को तो आना ही पड़ेगा। पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित है, पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित है, और भक्ति में डूबे तो मुक्ति निश्चित है। ये हमेशा याद रखना। इस कलयुग में कोई तन दुखी है तो कोई मन दुखी है, कोई धन बिना उदास है तो किसी के केवल दुख ही आसपास है, किसी के केवल दुख ही आसपास है, लेकिन इन सब में सुखी केवल मेरा ही दास है, सुखी केवल मेरा ही दास है। इसीलिए हमेशा मेरा बन के रहो। जो मेरा बन के रहता है उसे दुख क्या, कोई दर्द छू भी नहीं सकता। अरे जब प्रहलाद जैसी भक्ति होगी मन में तो मैं भी मिलूंगा तुझे कण कण में। जब प्रहलाद जैसी भक्ति होगी तेरे मन में तो मैं भी मिलूंगा तुझे कण कण में। इसीलिए मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो, मैं हमेशा ही तेरे आसपास रहता हूँ, बस मुझे महसूस करना सीखो। प्रेम इस दुनिया वालों से नहीं, दुनिया बनाने वाले से कर, तेरे इस कृष्णा से कर, क्योंकि मुझे दिया गया समय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। खोया हुआ तो तू है, खोया हुआ तो तू है और मंदिरों में मुझे ढूंढता है। अरे तू अगर दिल से सोचेगा और भक्ति से मुझे पुकारेगा तो मैं तुझे तेरे हृदय में ही मिलूंगा, और फिर तुझसे एक ही बात कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, भगवान कृष्ण जी का आज का ये अनमोल संदेश आपने सुना होगा। तो भगवान कृष्ण ने हमसे बस एक ही बात कही है, खुशियाँ आने पर तो हम भगवान के पास जाते हैं, लेकिन दुख आते हैं तो शुरू में हम भगवान पे भरोसा रखते हैं, लेकिन बाद में हमें ऐसा लगने लगता है कि भगवान की भक्ति करते हुए भी हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं, यानी कि भगवान है ही नहीं, भगवान हमें समझता ही नहीं, लेकिन यही हमसे गलती हो जाती है। अरे भगवान तो हमारी केवल परीक्षा लेते हैं, और वो परीक्षा भी परीक्षा नहीं होती, वो तो हमारे कर्मों का ही एक भाग होता है। बस हमें उस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। अगर जो भक्त उत्तीर्ण हो जाता है उनका साथ भगवान कृष्ण देते हैं, उनके कर्म बदलने के लिए सहायता भी भगवान कृष्ण ही करते हैं। बस इस भगवान कृष्ण को मंदिरों में ना ढूंढो, बस भगवान कृष्ण को मंदिर में नहीं ढूंढना चाहिए, हमारे मन में ढूंढना चाहिए, क्योंकि भगवान यानी कि भगवान कृष्ण हमारे मन में ही वास करते हैं, हमारे हृदय में ही विराजमान रहते हैं। बस हम चारों ओर देखते हैं लेकिन हमारे हृदय में देखना ही भूल जाते हैं। इसीलिए हमारे हृदय में देखोगे तो भगवान कृष्ण ही पाओगे। तो दोस्तों, आज का ये संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे मेरो साथी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, और जो पास वाला बेल बटन है उसको भी प्रेस करके रखिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।